हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगल में जॉब्स के बारे में। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना जॉब पाए कैसे आप पोर्टुगल में आ सकते हैं, वो भी पोर्टुगल के नए वीज़ा के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। आज के टाइम में पोर्टुगल बहुत ही अच्छी कंट्री है एंड बहुत ही ईजी कंट्री है हमारे भारत के लोगों के लिए आने के लिए। तो अगर आप इंडिया में रहते हो, आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप चाहते हो बाहर कंट्री में काम करना चाहते हो, तो आई थिंक पोर्टुगल बहुत अच्छी कंट्री है जहां पर आप आसानी से आ सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी जॉब्स मिले, आप भी अच्छी शेंगन कंट्री में आए, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कितनी आसानी से आपको ये जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है एंड इसके थ्रू आप आ सकते हो पोर्टुगल में। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जॉब मिल सकती है, कितनी सैलरी होती है एंड किस किस टाइप की जॉब होती है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ताकि उससे आपको बहुत आसानी होगी एंड घर बैठे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, बिकॉज मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसके अलावा हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं पोर्टुगल को लेकर। अगर आपको पोर्टुगल में जॉब चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे पोर्टुगल में जॉब पाने के लिए। आपको वर्क परमिट भी दिला सकते हैं। इसके अलावा हम आपको और भी वीज़ा दिला सकते हैं। अगर आपको पोर्टुगल में स्टडी करनी है तो आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं, आपको स्पाउस वीज़ा भी दिला सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी दिला सकते हैं एंड इवन हम आपको पोर्टुगीज़ लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। एक बार आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे मिलोगे, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल भी पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सके। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम जॉब्स को लेकर, स्टडी को लेकर डेली वीडियोज़ बनाते रहते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा होता है ये क्या होता है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में क्या हो गया कि आप इंडिया में रहते हो, अगर आपको पोर्टुगल आना है तो आपको पोर्टुगल एक मौका दे रहा है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना जॉब के भी आप पोर्टुगल में आ सकते हो इस जॉब वीज़ा के थ्रू, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप पहले इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए, इस वीज़ा को पाने के बाद आप पोर्टुगल में आइए एंड पोर्टुगल में आने के बाद आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप इस वीज़ा को कन्वर्ट करा के आप इसको रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोर्टुगल एक आपको बहुत ही ईजी मौका दे रहा है कि आप आसानी से हमारी कंट्री में आ सकते हैं इस वीज़ा को अप्लाई करके। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीज़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान वीज़ा है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये जॉब सीकर वीज़ा का पूरा मतलब होता है जो मैंने आपको समझा दिया, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जॉब सीकर वीज़ा को पाने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो पोर्टुगल को इस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की, तो उनको स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर्स चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अनस्किल्ड हो तो आपके लिए आइल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एजुकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी कोई हायर अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है दूसरी शॉर्टेज ऑफ जॉब्स के अंदर, तो आपकी एजुकेशन होनी ज़रूरी है। बट मोर और लेस आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है एंड सबसे बड़ी बात एज का भी इसमें कोई पंगा नहीं है कि आपकी कितनी भी एज हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि आपकी अपनी एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत और आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए किसी ना किसी काम को लेकर। तो हर फील्ड में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एंड आई टी, होटल, एविएशन, शिपिंग, वर्क, सब जगह वर्कर्स की इनको ज़रूरत है, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस वीज़ा की कि सब लोग एलिजिबल हैं, तो सबको अप्लाई करना चाहिए। सो इन सब बातों का ध्यान रखना है। सुनाओ, अब बात करते हैं कि ये जो वीज़ा आपको मिलेगा पोर्टुगल आने का जॉब सीकर वीज़ा, इसका ड्यूरेशन कितना रखा गया, कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा। तो जो पोर्टुगल की सरकार है उन्होंने ये कहा है कि ये जो वीज़ा आपको मिलेगा इंडिया से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको शुरू में सिर्फ 4 महीने का वीज़ा मिलेगा। जब ये 4 महीने का वीज़ा आपको मिल जाएगा तो आप पोर्टुगल में आएंगे एंड पोर्टुगल में 4 महीने तक आराम से आप जॉब ढूंढेंगे। बट इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती 4 महीने के अंदर, जो कि मिल ही जाती है बिकॉज बहुत सारी जॉब्स हैं, बट इन केस अगर नहीं मिलती तो ये 2 महीने का और वीज़ा एक्सटेंड करेंगे, यानी कि आपको 60 दिन का और वीज़ा मिलेगा। तो टोटल इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 6 महीने।
तो 6 महीने काफ़ी बड़ा टाइम होता है। मुझे पता है कि पोर्टुगल में बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आप जैसे ही पहुंचोगे तभी कोई ना कोई आपको जॉब मिल जाएगी एंड आपको इतना लंबा टाइम की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 मंथ्स की आपको आई थिंक होपफुली पहले महीने में जॉब मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 महीने का जो ड्यूरेशन रखी है इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो इसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है पोर्टुगल की सरकार ने, एंड जो फ़ीस रखी गई है वो है ऑलमोस्ट 8,000 रुपये। इंडियन करेंसी में 8,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कम फ़ीस है कि आई थिंक कोई भी इस 8,000 की फ़ीस को अफोर्ड कर सकता है। तो पोर्टुगल की सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ पोर्टुगल के अंदर, ताकि उनकी जो खाली जॉब्स है उन पर लोग काम कर सकें। तो यही है, फ़ीस बहुत कम रखी है, आई थिंक सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबको अप्लाई करना चाहिए। तो 8,000 की जो फ़ीस रखी है इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो कितने आपके पास पैसे बैंक में होने चाहिए, कितना बैंक फंड होना चाहिए, ताकि पोर्टुगल की एम्बेसी को ये विश्वास रहे कि भाई आपके पास पैसा है, तो जब आप पोर्टुगल में आओगे तो आप कहीं भटकोगे नहीं। आपका मतलब रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा आप अफोर्ड कर सकते हो शुरू में। तो उन्होंने जो एक पूरा जो रखा है, जो स्ट्रक्चर रखा है फ़ंड का, वो है 2,115 यूरो के करीब, एंड वो टोटल 2 लाख के करीब आप मान सकते हो कि मोटा मोटा आपको 2 लाख रुपए अपने फ़ंड में, अपने बैंक में रखने होंगे जब वीज़ा अप्लाई करते टाइम, ताकि आप दिखा सको कि आपके पास 2 लाख है। बट मैं चाहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा पैसा रखें, बिकॉज फ्लाइट टिकट भी होती है एंड छोटे मोटे खर्चे और भी होते हैं। तो 2 लाख से 3 लाख अगर आप पैसा रखोगे अपने अकाउंट में तो वीज़ा मिलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आई थिंक पैसा भी बहुत कम ही है, दूसरी कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो पोर्टुगल ने 2 लाख रुपए रखे हैं, तो आप मैक्सिमम 2.5-3 लाख रुपए रख सकते हो एंड उससे आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो बैंक फंड का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू टॉक अबाउट सैलरी, बिकॉज सैलरी भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी मिल सकती है। तो अगर हम सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप जॉब करते हैं यहाँ पर, तो 1 लाख रुपए तो मिनिमम आपको मिल ही सकती है। 1 लाख रुपए सैलरी आपको मिनिमम मिलेगी। उसके अलावा आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, आपको 2 लाख भी मिल सकती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक मिल सकती है आपको सैलरी पर मंथ। वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी फील्ड है, कितनी एक्सपर्टीज़ है, क्या आपके पास स्किल्स हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बट मोटा मोटा 1 लाख मिनिमम तो आप कमा ही सकते हो हर महीने, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है पोर्टुगल के अंदर। तो ये अच्छी सैलरी का भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन कि कैसे आपको अप्लाई करना है एंड कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ताकि उससे क्या होगा, आपको पूरी एक सिचुएशन पता लग जाएगी कि हाँ भाई कैसे अप्लाई करना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए मुझे अपने लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। सो लेट मी शो यू ऑनलाइन। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है पोर्टुगल सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं कलेक्ट करने। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल डॉक्यूमेंटेशंस। तो यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फिल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट, यानी कि ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, एंड वो भी इसमें 3 मंथ्स का ये मान के चलना है कि वैलिडिटी से ज़्यादा होना चाहिए। एंड इसके बाद 2 फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए होंगी। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन केस ऑफ रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, यानी कि अगर आप इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ का भी आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वो ये है कि रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपसे ये एक कह सकते हो कि आपका बैक चेक करेंगे क्रिमिनल रिकॉर्ड का, तो ये ऑथराइजेशन लेंगे आपसे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद पीसीसी के लिए भी आपको करना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस कवरिंग नेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, यानी कि आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट भी आपको शो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट द सम ऑफ 3 गारंटीड मंथली मिनिमम सैलरी, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आपके पास फ़ंड होना चाहिए, ताकि आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कलेक्ट करने होंगे, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप वीज़ा प्रोसेस कर पाओगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे, ताकि उससे आपका प्रोसेस आसान होगा। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन द IEFP। IEFP एक पोर्टुगल सरकार की ऑफिशियल सरकारी एजेंसी है, जिनको आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिल करके भेजना होगा
मैं दिखा देता हूँ इस फॉर्म को आपको खोलकर, ताकि आपको नॉलेज मिलेगी इससे। सो ये फॉर्म ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है आपके फिल करने के लिए। और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, फर्स्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नंबर ऑफ पासपोर्ट, वैलिडिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो ये है कि एरियाज़ इन विच यू हैव वर्कड हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट एट मोस्ट 5 आंसर्स, यानी कि आपको इस पूरे ऑप्शन के अंदर जिस फील्ड में आप काम कर चुके हैं, जिसमें भी आपको एक्सपीरियंस है, उसकी 5 कह सकते हो कि प्रोफेशन आपको चूज़ करने होंगे। और बहुत सारे प्रोफेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें से आप 5 प्रोफेशंस अपने लिए चूज़ करोगे। जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे इनमें से कोई भी 5 प्रोफेशंस अपने हिसाब से, उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब प्लीज़ सिलेक्ट एट मोस्ट 3 आंसर्स। तो इस कैटेगरी में आपको ये 3 प्रोफेशन चूज़ करने हैं जिसमें आप चाहते हो कि पोर्टुगल में आकर आप जॉब ढूंढोगे। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फिजिशियन, डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ इंश्योरेंस, टीचर्स, एजुकेशन असिस्टेंट्स। तो 3 प्रोफेशंस आपको चूज़ करने, ताकि इनको पता चल जाएगा कि आप इस फील्ड में पोर्टुगल में आकर जॉब सर्च करोगे। तो जब आप ये पूरा का पूरा इसमें से अपने लिए 3 प्रोफेशन चूज़ कर लोगे, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे 0 से 1 है, अगर आपको नहीं भी है तब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 2, 3, 4, 5 जितने भी साल हैं सब एलिजिबल है इसके लिए, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इनफ है, इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो। कोई और लैंग्वेज है तो वो यहाँ पर आप टिक करके यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उसको चूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी कि आपको ये तीनों पे टिक करना है। जब आप टिक कर दोगे उसके बाद आपको ये क्लिक करना है सबमिट पर। तो इस तरीके से आपका ये जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद फिर 2-3 दिन के अंदर आपको आपके ईमेल पर एक लेटर आएगा, जो इस तरीके से होगा, जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू रिसीव द डिक्लेरेशन बाय ईमेल, यानी कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर दोगे तो आपको ईमेल पर डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, और वो फॉर्म बहुत ज़रूरी है। उस फॉर्म को आपको एम्बेसी को सबमिट करना होगा। तो एक फॉर्म ये हो गया जो आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फॉर्म आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो मैंने बताया था कि आप इनको ऑथराइजेशन दोगे कि ये आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। आप देख सकते हो इसमें अपना नाम, एड्रेस सब लिखना होगा, ये हम आपको भरने में मदद कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। तो इस फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और ये देख सकते हो। तो इस वीज़ा फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें भी सब कुछ सेम चीज़ दी हुई है, आपका नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, फैमिली, एंड कितना फ़ंड है आपके पास, रिटर्न टिकट। तो ये सारी की सारी आपको फिल करनी होगी। इस फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड एट एंड में आप नेम, प्लेस, डेट एंड अपना सिग्नेचर करोगे। तो इस तरीके से आपके जो मेजर फॉर्म्स हैं वो फिल हो जाएंगे। सो जब ये सारे के सारे फॉर्म्स आप फिल कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको VFS पोर्टुगल पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे तो जिस दिन भी आपका स्लॉट होगा उस दिन आप अपने सारे फॉर्म्स लेकर जाओगे अपनी अपॉइंटमेंट के दिन, और वहाँ पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर वीज़ा मिलने में आसानी होगी। सो आई होप कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको आसानी से समझा दिया। तो इस पूरे प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि कैसे आपको इंडिया में बैठे बैठे जॉब मिल सकती है पोर्टुगल में। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे आपको जॉब मिल सकती है, कैसे आपको जॉब ढूंढनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत तसल्ली हो जाएगी, घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। तो इसके लिए अगेन मुझे आपको ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा कैसे आपको ढूंढनी है, जॉब अप्लाई करना। सो लेट मी शो यू अगेन ऑनलाइन। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है पोर्टुगल की एक बहुत ही फेमस जॉब पोर्टल, जहाँ पर आप अपने लिए इजीली जॉब ढूंढ सकते हो, इंडिया में बैठकर भी और पुर्तगाल में जाकर भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स इन्होंने मेंशन की हुई है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अकाउंट स्पेशलिस्ट, मेंटेनेंस इंजीनियर, रेंटल सेल्स, हैवी पैसेंजर ड्राइवर के लिए भी जॉब है, कैटरिंग में भी, रेस्टोरेंट के अंदर भी जॉब है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देखते हो ये ओपन हो जाता है पेज, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है जॉब को लेकर, किस टाइप की जॉब है, कितने घंटे काम करना होगा, क्या आपका रोल है और आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद जब आप
पूरा सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आप अपनी जो डिटेल्स है वो सेंड कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो। इसके बाद पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, इसके बाद एक्सेप्ट करोगे एंड रजिस्टर कर लोगे। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद फिर आप अपना CV अपलोड कर सकते हो। तो बहुत आसानी से आप खुद से घर बैठे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से हम दूसरी जॉब की अगर बात करें, जैसे मेंटेनेंस इंजीनियर है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और इसमें भी सारी डिटेल्स दी हुई है जॉब को लेकर। और यहाँ पे लिखा है एक्सपायर्स इन 22 डेज, यानी कि 20 दिन का टाइम अभी आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है। और डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन्होंने मांगी हुई है मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए। और रोल क्या होगा सब बताया इन्होंने। एंड 2 जॉब है इनके पास, एक लिस्बन में, एक माफ्रा में। टाइमिंग इन्होंने दी है, कितने बेनिफिट्स मिलेंगे वो दिया है। अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे और अपनी डिटेल्स फिल करोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जॉब देख लेते हैं। जो जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर्स के लिए, हैवी पैसेंजर्स ड्राइवर के लिए, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जॉब दी है ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए बहुत सारी जॉब है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मिलेगा। सैलरी देखो 1400 यूरोज़ मिलेंगे, क्रिसमस हॉलीडे मिलेगा, फूड अलाउंस मिलेगा, यानी कि खाने का भी खर्चा कंपनी उठाएगी आपका। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो बस आप फिर दोबारा सिंपल तरीका एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। तो बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे अभी आपको दिखाया ये भी जॉब्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आप देख सकते हो सब लिखा है। कंसल्टेंट्स, रियल इस्टेट्स एंड इवन सेलर हो गया, कंट्री मैनेजर, रेंटल सेल्स, असिस्टेंट सपोर्ट, IT सपोर्ट इंजीनियर हो गया, डेप्यूटी स्टोर मैनेजर हो गया। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं, हम भी आपकी जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो या इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। अब तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान हो चुका है आपके लिए कि खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस कोई दिक्कत आती तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको जॉब दिला सकते हैं पोर्टुगल में, आपको वर्क परमिट दिला सकते हैं, आपको शेंगन वीज़ा दिला सकते हैं, आपको स्टडी वीज़ा दिला सकते हैं, आपको सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, आपको पोर्टुगीज़ लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपकी मदद हो सके। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे एंड आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।